हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स क्या है। चलिए ये वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आ काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप समझते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? आपने क्लास 9th में कई सारे ऐसे एक्सप्रेशन देखे होंगे, जैसे 4x प्लस का 3, यानी यहां पर हमारे पास वेरिएबल भी है, वेरिएबल, ठीक है। देखो ये जो एक्स वाई जेड होते हैं या पी क्यू आर, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वेरिएबल भी है और आप देख रहे हैं 4, यानी कि नंबर भी है, और प्लस का 3, ठीक है। सपोज मान ले मैंने यहां लिखा 4x प्लस का 3, यही जो पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो यहां पर हमने लिखा। तो 4 जो है ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट है? x का। यानी कि कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि किसी के मल्टीपल में कौन सी संख्या है, यानी x वेरिएबल है और 4 इसका कोएफिशिएंट, यानी 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और x हमारा क्या है? वेरिएबल। और ऐसी टर्म जिसमें ना तो x है, ना y है, ना z, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। यहां आपने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे 4x 3x स्क्वायर, ये 4 कोएफिशिएंट है इसका, x का, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3x स्क्वायर, 4x प्लस का 3, 5x स्क्वायर प्लस 3, 7x 3x स्क्वायर, 4x प्लस का 3, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए पॉलिनोमियल्स। अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स को आपने 9th में, ठीक है, मोनोमियल्स ये भी पढ़ा होगा। मोनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें एक टर्म, ओनली वन टर्म। जैसे मैंने लिखा 4x, यानी ये क्या है? मोनोमियल। फिर मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस का 2, अब ये यहां पर दो टर्म, तो ये होगा बायनोमियल, ठीक है। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सपोज मानो 3 टर्म्स है, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, यहां पर हमारे पास 3 टर्म। जब भी 3 टर्म होगी तो हम इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। और बाकी इससे ज्यादा होगी तो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है अ काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। 4x 3x स्क्वायर 4x प्लस, ठीक है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। अब हम देखेंगे द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां हमने ये भी समझा कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट यानी मल्टीपल में जो नंबर हो। सपोज मान लीजिए आपसे पूछा जाए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो क्या होगा? 4। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यानी अगर आपको x दिया हो, y दिया हो, z, इनकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। सपोज मानिए यहां मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस का 2, अब हाईएस्ट पावर क्या है? x की 2, यानी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। 6 होता तो पावर क्या हो जाती? 6, यानी कि डिग्री क्या हो जाती? 6, या डिग्री पावर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक। अब सर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो? जिनकी डिग्री हो 1, डिग्री मतलब पावर क्या हो? 1, उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उन्हें हम? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर 1 हो, जैसे 4x, अब वेरिएबल की पावर क्या है? 1, तो ये क्या हुआ? लीनियर। 4x प्लस 3, यानी कि यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल और वेरिएबल की पावर क्या है? 1, तो हमारा यहां हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम समझे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पावर कितनी होना चाहिए? 2। अगर किसी वेरिएबल की पावर 2 है, सपोज मानिए 5y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 4, अब यहां पर y की पावर कितनी है? 2,
हाईएस्ट पावर यहां पर हमको लेना है। तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे क्यूबिक। क्यूबिक नाम से पता है क्यूब, क्यूब मतलब 3, ठीक है। यानी अगर x की पावर 3 है तो ये क्या है क्यूबिक, एक्स क्यूब प्लस एक्स, यानी हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी ये हमारा क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि पोलिनोमियल और किस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। देखो सपोज मान लिया हमने लिया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक्स की जो पावर है ना तो वो माइनस में हो और ना तो वो रूट में हो, ठीक है। मतलब अगर आपको वेरिएबल जो है यदि आपको वेरिएबल रूट में दिखाई दे या फिर वेरिएबल की पावर माइनस में दिखाई दे तब वो पोलिनोमियल नहीं होगा, सपोज मान लीजिए मैंने लिखा 1/x, तो यहाँ पे x तो x की पावर -1, यानी ये पोलिनोमियल नहीं है। यहां पर हमने समझा कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर 1 से लेके तो इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना तो पावर माइनस में होना चाहिए और ना कोई सा भी वेरिएबल रूट में होना चाहिए। सपोज मान ले मैंने कहा रूट बाय प्लस का 1, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल किसमें, रूट में। यहां दिया हमने 1/x प्लस का 1, क्या ये वेरिएबल है? क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि x कहां पे, अपोन में। तो आपको याद रखना है जब भी हम पोलिनोमियल को निकालेंगे तो हमें देखना है x की पावर को, अगर माइनस में है तो वो पोलिनोमियल नहीं है, या फिर रूट में है तो वो पोलिनोमियल नहीं। अब हम समझेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो यहां हम मानते हैं px कोई सा पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, सपोज x² माइनस का 3x माइनस का 4। अब पिछले कुछ क्लासेस में आपने देखा होगा कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सपोज इसे मैं लिखता हूं x² माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक। देखो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम निकालते हैं फैक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे? सपोज यहां हमारे पास 4 है और यहां x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, यानी 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसके कोएफिशिएंट में, यानी 1 में। तो 4 बन जा 4, यहां हमारे पास आएगा 4। अब ये जो 3 है, ठीक, इस 3 को हमें ऐसा बनाना है कि जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए, बाकी मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए। तो ये जो 4 आया, 4 बन जा 4, इसको यहां लिखा, 2 का 2 बाहर में, 2 बन जा 2, यानी 2 2 जा 4, ठीक। अब दो 2 2 जा 4 और यहां ले ले 1, 4 बन जा 4, ठीक। तो यहां मैंने ले लिया x² माइनस का, यानी 4 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 3, 4 में से 1 गया तो क्या आएगा 3x और माइनस का 4, 4 बन जा 4, 4 में से 1 गया तो 3। अब यहां ले लेते x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस x बन जा x माइनस का 4, यहां से कॉमन ले लेते हैं x माइनस का 4, यहां से कॉमन लेते हैं 1 x माइनस का 4, कॉमन आया x प्लस का 1 और x माइनस का 4। ये फैक्टर जो हमने आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे। अब जीरोस निकालने के लिए तो 4 जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ax प्लस 1 को इक्वल रखेंगे पहले 0 पे, ठीक है। तो ax इक्वल माइनस का 1 और एक और x माइनस का 4, तो x माइनस 4 को इक्वल में रखेंगे 0 पे, तो x इक्वल 4, यानी कि -1 और 4 ये हमारे इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के क्या होंगे, 0। अब हम चेक करेंगे आखिर कैसे, यानी कि x की वैल्यू जो आई उसे हम इसमें रख के देखेंगे। अगर यहां पर 0 आ गया इसका मतलब ये -1 इसका एक 0 से, और x की जगह हम 4 रख के देखेंगे। अगर यहां 0 आता है तो हम समझ जाएंगे कि 4 भी इसका एक 0 है। x² माइनस का 3x माइनस का 4। अब हम रखेंगे x इक्वल माइनस का 1, ठीक। x² माइनस का 1
तो x की जगह -1 रखता हूं, -3 -1 -4, -1 माइनस का जब भी रहेगा और उसका स्क्वायर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, माइनस का 4, 3 और 1 4 माइनस का 4, ये 0। ठीक, यानी x -1 क्या है, यह पोलिनोमियल का एक 0 है। अब अगेन वापस से रखेंगे, वापस हम रखेंगे x इक्वल 4। चलिए x इक्वल 4 रख के देखते हैं। ठीक है, यही रख देता हूं मैं x इक्वल 4 स्क्वायर माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 4, 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 माइनस का 4, यह 16, ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 16, तो यहां भी क्या जाएगा 0। ठीक, यानी कि कोई सा भी पोलिनोमियल है उसके आप जब फैक्टर निकालोगे, वो जीरोस निकालने के लिए उसे 0 के इक्वल रखोगे, तो ये जो x की वैल्यू आएगी यही आपके जीरोस कहलाएंगे। यानी कि -1 और 4 दिए गए पोलिनोमियल्स के जीरोस होंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल देखेंगे, अब इसका जीरो निकालेंगे, 4 जीरोस यानी 4 जीरोस के लिए ax प्लस b को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो यहां पर हमारी ax b इधर जाएगा तो माइनस का भी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -b/a, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल का जो 0 होगा वो होगा x इक्वल माइनस का b/a। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 क्या होगा। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सबसे पहले इसकी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म हम लिखेंगे px इक्वल ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, ये लिखो। अब सपोज मान लो इसका हमें, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि इसका आपको क्या निकालना है, जीरोस, तो कैसे निकालेंगे। अभी हमने पिछला वाला देखा, ठीक है, जैसे यहां रखा था हमने x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4, ये जैसे हमने पिछला वाला निकाला, वो जब आप निकालोगे इसे तो आपके पास 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल में जो जीरोस होते हैं वो होता है 1, और यहां पर जितनी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ पर जीरोस कितने निकलेंगे, यहाँ पर जीरोस कितने निकलेंगे 2। यानी कि लीनियर पोलिनोमियल के जो जीरोस है उनकी संख्या 1 है, जबकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जो जीरो निकलेंगे उनकी संख्या है आपकी 2 होगी। ठीक, तो कुछ चलो अब हम समझेंगे ग्राफ जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी जियोमेट्री पे। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स डेस, ठीक, ये वाई है, ये वाई और ये वाई डेस। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए। देखो सपोज हमने ले लिया x की वैल्यू -2, जब x की वैल्यू माइनस रखी तो y इक्वल 2x प्लस 3 हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल था, लेकिन 2 वेरिएबल में, तो यहाँ पे x की जगह -2 रखा, 2 2 जा 4 और 3 माइनस का 1 है, और फिर 2 रखा -2 और -1। पहले जो रहेगी वो x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू, फिर हमारे पास पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो पहले -2 लेते हैं x पे, फिर लेंगे -1 y। तो देखो ये -2 x पे और ये -1 y पे, यानी -2 -1। ठीक है, यहां से -2 और यहां से माइनस का 1। अब ऊपर गए, देखो 2x का तो 2x की वैल्यू और 7y का इस 2 से। ठीक है, अब हम इन्हें जैसे ही मिलाएंगे यहां से यहां तक, तो देखो ये एक, ठीक है, फिर ये जैसे नीचे जाएगा यहाँ पे, तो देखो एक यहाँ आया, ये देखो वाई एक्स, ये वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, यानी 0 3। ठीक है, वाई। अब एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, तो एक्स क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, यानी 1 and 1 हाफ, यानी 3/2 किसका माइनस का। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे इस लाइन ने एक्स को इंटरसेक्ट किया, जैसे इस लाइन ने एक्स को इंटरसेक्ट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई
जीरो। यानी अगर एक्स पर हमें पता लगाना कितने जीरो से, तो यहाँ पर देखना होगा कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी एक्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो वाई जीरो, और वाई पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा जीरो। जैसे यहाँ पर वाई पे इंटरसेक्ट है तो एक्स जीरो हो गया, और यहाँ पर एक्स पे इंटरसेक्ट है यानी वाई क्या हो गया जीरो। ठीक है, ये जियोग्राफिकल जो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो हमने समझ लिया। प्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ पे, जैसे कि जब एक्स की वैल्यू है -2, एक्स की वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो आएगा 6। ठीक, तो -2 और 6, तो -2 एक्स की वैल्यू है, नीचे 6 वाई की, तो पहले एक्स पे जाओ, ये एक्स पे -2 और ये 6 वाई का 6, यानी -2 और ये 6। ठीक, फिर लेंगे -1 0, -1 एक्स की वैल्यू है ये, और 0 वाई की वैल्यू। ठीक है, यानी -1 और 0, ये -1। ठीक, तो यहीं पे आ जाएंगे -1 और 0। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, -1 0। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये इसके बाद आएंगे 0 -4। ठीक है, तो एक्स पे 0, ये 0, वो वाई पे -4। ठीक है, एक्स पे 0 और वाई पे ये -4, 0 -4। अब हम आएंगे 1 और -6, तो एक्स पे 1, एक्स पे 1, और माइनस का 6 वाई। ठीक है, यानी वाई पे -6 ये। ठीक है, ये 1 और -6। ठीक है, इससे हम इसे यहाँ अपलोड करते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे वैल्यू है 2 -6, तो एक्स पे 2 और -6। ठीक है, ये 2 और वाई पे -6 यानी ये। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आगे यहाँ पे। ठीक है, ये फिर अगला देखेंगे 3 -4, तो 3 और -4 है ना, 3 और -4 ये। फिर आगे देखेंगे 4 0, यानी 4 ये और 0 इसका, यानी एक्स एक्सिस पे 4 है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, 4 0। 5 6, यानी 5 ये और 6 इसका, यानी कि ये। ठीक है, अब इन सभी को पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6। ठीक है, ये 7 और ये 8। ठीक है, देखो, तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट ये। ठीक है, यहीं से जाएगी वैल्यू 2, फिर ये 3 4, ठीक है 5, ये 6। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है, देखो आपने ये भी देखा कि पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ऐसी होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c। अब इसका जो ये a है, ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये बनेगा ऊपर की तरफ, और a की वैल्यू अगर 0 से कम है तो ये बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, देखो ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ऐसे याद रखना। लेकिन बनेगा क्या, पैराबोला। ये मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझा दिया। ठीक, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अब हम समझेंगे, देखो अब क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। अगर सपोज वो पूछे एक्स एक्सिस पर 0, ठीक है, 0 ऑन एक्स एक्सिस, तो ये वाला जब भी लाइन एक्स एक्सिस को डिवाइड कर, सपोज एक्स एक्सिस को वो बांटे, अगर एक बार एक्स एक्सिस से गई तो 1 0, 2 बार गई तो 2 जीरोस, 3 बार गई तो 3 जीरोस। जब भी एक्स एक्सिस पे 0 पूछे तो एक्स एक्सिस यानी ये वाली लाइन, अगर वो ये वाली लाइन को कट करे तब नंबर ऑफ जीरोस हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम 1 बाय 1 कुछ एग्जांपल फर्स्ट से समझेंगे, जो कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है 2.1 का। यहां देखो, ठीक है, अब हमें निकालना नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि हमारे पास ग्राफ से 6 ग्राफ है, अब हम 6
ग्राफ्स को ही देखेंगे कि आखिर कितने नंबर ऑफ जीरोस। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो लुक एट द ग्राफ्स, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल px, ठीक है, y इक्वल px वेयर px इज अ पोलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, px यानी x एक्सिस पर जीरो को फाइंड करना। देखो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो जैसा कि ये जो ग्राफ, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि ग्राफ जो है ये जो लाइन है, ठीक है, ग्राफ की जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक बार, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस इज वन, number of zeros is 1 as line intersects only 1 point on x axis, ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 1, बिकॉज एज लाइन इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब अगला देखो, यहां पर दो बार है, 2 पॉइंट, यानी ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। सेम लाइन लिखना, नंबर ऑफ जीरोस आर 2, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, एज लाइन इंटरसेक्ट ओनली 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, या नंबर ऑफ जीरोस 1 2 और 3, 1 2 और 3, या नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे 1, ठीक। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1 एक्स एक्सिस पर, यहां पर 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे नंबर ऑफ जीरोस 4, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आर 4 एस लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस 4 पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि 4 बिंदु पर ये कट कर रही है, ठीक है, ऐसे करके हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक्सरसाइज के ये जो एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन था, अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, जो कि 2.1 का आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा, वो भी सेम इसी तरह। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें लिखना है नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट वाला, सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे और निकालेंगे उसके नंबर ऑफ जीरो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखो ये जो लाइन है ऊपर, ये रेड कलर की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, कहीं भी नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 0 because line intersects on x axis nowhere, यानी कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काटती, इसलिए इसका आंसर क्या है 0। अगला देखो, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करती, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 1 क्यों, एस लाइन इंटरसेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस ओनली वंस, ठीक। फिर ये 1 2 और 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3, सेम लाइन, नंबर ऑफ जीरोस आर 3, एज लाइन इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस 3 टाइम्स, ये नंबर 1 2 यहाँ 2 होंगे, 1 2 3 4, यहाँ कितने होंगे 4, और यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर कितने होंगे 3। इस प्रकार से आप आसानी से एग्जाम में ये पर्टिकुलर लाइन आपको आंसर में लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाएं और ये लाइन को आप याद रखें, सेम लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक। तो यहाँ पर हमने आज बात की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसकी जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है 2.1 के बारे में। अगला वीडियो लेक्चर हमारा 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, वो एक्सरसाइज 2.2 उसमें कंप्लीट करवा दी जाएगी।